नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। जैसा कि हम जानते हैं, आज अक्षय तृतीया है और सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के त्योहार का विशेष महत्व होता है। ये पर्व वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया पर विवाह, गृह प्रवेश, चीजों की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी और इससे बने आभूषणों की खरीदारी होती है। अक्षय तृतीया की तिथि स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त मानी जाती है और इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती। अक्षय तृतीया तिथि पर कई पौराणिक घटनाएं भी घटित हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया को आखा तीज और कृत युगादि तृतीया भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था। धार्मिक नजरिए से अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है, इसलिए इसे युगादि तिथि के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस दिन परशुराम का जन्म हुआ था। इस तिथि पर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय तृतीया के दिन ही मां गंगा का अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान, जप, होम और स्वाध्याय से लेकर तर्पण आदि जो भी काम है वो किए जाते हैं, वे सब अक्षय हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट इंदौर मुंबई राजमार्ग पर स्थित जाना पाव कुटी भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, जहां परशुराम लोक का निर्माण प्रस्तावित है। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर इसका महत्व जानने की कोशिश करेंगे और बाजार से लेकर धार्मिक स्थलों तक किस तरह का माहौल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सबसे पहले पंडित अरविंद तिवारी जी, ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आज अक्षय तृतीया का खास दिन है और जैसा कि हम देख रहे हैं बाजारों में काफ़ी रौनक दिखने को मिल रही है। सबसे पहले इसी पे जानना चाहेंगे, आज के इस दिन का क्या महत्व होता है। और जैसा कि मैं दर्शकों को बता रहा था कि जप, तप और स्वाध्याय करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन, तो इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल, अनाजी टीवी के सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी दर्शक अन्य प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम देख पा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में कहा, अक्षय तृतीया के बारे में बताया। बिल्कुल, अक्षय तृतीया का तात्पर्य होता है कि जिस तिथि का कभी भी क्षय नहीं होता उसको अक्षय कहा जाता है। क्योंकि आज चंद्रमा यानी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन है चंद्रमा के साथ, तो आज तृतीया है, तो इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ भी किया था। आज ही के दिन से माना जाता है सतयुग का प्रारंभ हुआ। आज ही के दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ और भविष्य में जब भी सतयुग आएगा तो वो आज ही के दिन से आएगा। और आज जी कुछ और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी आज पूरे ब्रह्मांड में अर्पण किया और सभी को आशीर्वाद दिया। तो आज का दिन उनका दिन भी माना जाता है। आज का दिन भगवान विष्णु के जो छठे आविर्ष अवतार थे भगवान परशुराम, उनका दिन भी माना जाता है। आज का दिन ये भी माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति को महाभारत लिखने की प्रेरणा दी और आज ही के दिन से उन्होंने महाभारत लिखने का कार्य भी प्रारंभ किया। तो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और आज का दिन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अक्षय से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जब जितने भी पांडव थे वो अपने वनवास को चले गए, उनके पास भोजन करने के लिए कोई पात्र नहीं, तो भगवान कृष्ण ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। ये अक्षय पात्र भगवान सूर्य नारायण ने उनको दिया था और इसलिए दिया था कि इसमें कभी भी अन्न खत्म नहीं होता। छोटा सा पात्र था, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि जब माता द्रौपदी उसका भोजन कर लेंगी तो उसमें फिर अन्न नहीं होगा। तो यही बात हुई। दुर्योधन ने पांडवों से बदला लेने के लिए महर्षि दुर्वासा को वन में भेजा ताकि वो परेशान कर सके। और तब तक द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। उस अक्षय पात्र में 3 चावल के दाने मौजूद थे। भगवान कृष्ण को आभास हुआ, वो तुरंत पहुंचे और उन्होंने उस अन्य 3 चावल के दानों को पाया और उसके बाद महर्षि दुर्वासा चले गए। तो आप देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज माता जी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का भी दिन है। जो लोग शनि महाराज की या राहु केतु से परेशान है उनको भी आज, यदि वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, देखिए भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं। सृष्टि के
देवता हैं। यदि आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दोनों की विधिवत पूर्वक पूजा अर्चना की जाए, खासतौर से सायंकाल एक अक्षय दीपक लगाने की परंपरा है, आप लगाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन सोना, चांदी, स्टील या कोई भी जी पात्र, ये छोटी सी कटोरी या चम्मच भी आप खरीद के लाते हैं और उसमें भरकर, क्योंकि आज के दिन खीर का भोग लगाया जाता है, तो उसमें खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, जी भगवान प्रसन्न होते हैं। करके देखिए, जरूर लाभ होगा। जी पंडित जी, वैसे कहते हैं कि आज के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए। क्या ये कोई मतलब परंपरा रही है या इसके पीछे भी कोई विशेष कारण है या कोई ज्योतिषीय महत्व है? देखिए, स्वर्ण जो जिसका रंग पीला होता है, और भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, और उनकी अर्धांग माता लक्ष्मी क्योंकि स्वर्ण देने वाली है, उनके हाथ को आप देखेंगे तो उनके हाथ से सोना गिरता है। तो प्रतीकात्मक रूप में आज सोना, यदि आप सक्षम हैं तो भले 1 ग्राम, आधा ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम तो आप खरीद सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, कर्जा लेकर खरीदिए। और आज आप सोने को लेकर आइए और माता लक्ष्मी के हाथ में आप उसको चिपका दीजिए, गुड़ से या मिठाई से या मावी से आप चिपकाते हैं, और उसको आपकी घर की जो ग्रह लक्ष्मी है, आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, उसको झेलती हैं, सिक्के को झेलती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में स्वर्ण की कभी कमी नहीं रहेगी। पर एक और बहुत बड़ी घटना जो आज चंद्रक्रिया में हुई थी, वो ये हुई थी कि हमारे पहले शंकराचार्य महाराज थे, जिनको आचार्य शंकर के रूप में जाना जाता है, वो एक व्यक्ति के यहाँ जब भिक्षान लेने गए तो उन्होंने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी का आज के दिन आह्वान किया था और उसके घर में स्वर्ण वर्षा करा दी थी। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण जी है, इससे जोड़कर देखा जाता है, करके देखिए, जरूर लाभ। विश्वदर्पण जी, आऊंगा आपके पास। हम इस वक्त सीधा हम चलेंगे शुजालपुर। ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, अक्षय तृतीया का खास महत्व आज मंदिर में है, आप वहां पे किस तरह का माहौल? ओम, आपका ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी, बताना चाहूंगा अभिषेक, क्या जहाँ मैं इस मंदिर पे खड़ा हुआ, सुबह से ही माता बहनों का तांता लगा हुआ था। सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। आज अक्षय तिथि का महापर्व माना जाता है। हिंदू संस्कृति में इसको काफी महत्व दिया गया है। बाजार की बात करें तो सोने चांदी का आभूषणों को भी आज भीड़ लगी हुई। कहीं ना कहीं बाजार की ग्राहकी अच्छी है। जिस मंदिर पे खड़े हैं उस मंदिर, माता मंदिर, दुर्गा मंदिर है, उस मंदिर पे सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। अभी माता का शयन कक्ष का समय हो रहा है, इसलिए मंदिर के पट बंद होने जा रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद है, क्योंकि वो भी पट बंद करने की उसमें है। तो हम पंडित जी से कुछ आपके अक्षय तिथि के ऊपर भी कुछ चर्चा कराना चाहेंगे। गुरुदेव, थोड़ा सा निवेदन। पंडित जी, एक मिनट आइए। गुरुदेव, आज अक्षय तिथि है, हिंदू धर्म में इसका क्या महत्व है, किस विधि विधान से पूजा की जाती है? अक्षय तृतीया के एक एक स्वरूप में ही मनाया जाता है जी। उसके कई स्वरूप है अक्षय तृतीया के। जी प्रमुख आज का दिन जो होता है किसी भी कार्य करने के लिए जी शुभ होता है। जी। और अधिकतर समाज में कलश का दान, फल का दान, जी स्वर्ण को खरीदना, जी शादी विवाह पे अभिजात मुहूर्त होता है। जी जी फिर भगवान परशुराम की आखिर तिथि के रूप में मनाया जाता है। जी वैदिक परंपरा में आज और भी बहुत सी विधान हैं जिसमें इसको पूजा जाता है। जी। सुबह से ही मंदिरों में माता बहनों का भीड़ लगी हुई थी। आज अक्षय तिथि को लेकर काफी मंदिर में भीड़ थी। आज के दिन जो भी दान करते हैं उसका पुण्य अक्षय है। अच्छा, अच्छे हो। तो पंडित जी का कहना है कि आज के दिन जो भी दान होता है वो अक्षय रहता है, अमर रहता है, क्योंकि ऐसा पुराणों में बताया गया है। अभी से काफी मंदिरों पर सुबह से भीड़ थी। अभी गर्मी का टेम्परेचर हाई है तो भीड़ कम हो चुकी है, क्योंकि माता बहने घर जाने को प्रस्थान, इधर माता का भी स्थान जो बंद है, पट बंद करने की उसका आ गया है 12:30 बजे। जी शुक्रिया ओम। चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच का। विनोद द्विवेदी भी हमारे साथ है। विनोद, अक्षय तृतीया का बेहद ये खास दिन, जैसा कि हम देख रहे हैं आज बाजार गुलजार हो रहा है, और क्योंकि इसका बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व भी है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि लोग भी बड़ी संख्या में उत्साह के साथ न सिर्फ मंदिर बल्कि बाजारों में भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?
बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें क्योंकि बहराइच उत्तर प्रदेश का ये वो जिला है जो नेपाल से करीब का है। और बहराइच में अगर बात की जाए तो बहराइच में आज परशुराम मंदिर के साथ साथ सभी मंदिरों को बाकायदा फूलों और गुब्बारों से सजाया गया है। इस वक्त मैं राम जानकी मंदिर में मौजूद हूँ और बाकायदा इस मंदिर को गुब्बारों से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। हर तरफ मंदिर में काफी खूबसूरत सजावट की गई है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं और मंदिर के पुजारी भी हैं। बाकायदा इस मंदिर में सुबह से ही कार्यक्रम किए जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त 12:30 का समय है तो मंदिर बंद हो गया है, लेकिन जो भजन कीर्तन के कार्य है वो चल रहे हैं। पंडित जी, आज के क्या क्या कार्यक्रम रहे और शाम को क्या कार्यक्रम रहेंगे? अक्षय तृतीया के पर्व पर, परशुराम जयंती के पर्व पर आज हमारे यहाँ पर भजन कीर्तन पूजा इत्यादि जो है सब हवन इत्यादि हुआ है। बिल्कुल, और महिलाओं से बात कर लेते हैं कि आज आप लोगों ने कौन कौन सा कार्यक्रम किया है, थोड़ा बताएं आज क्या कार्यक्रम है। हम लोग आज सुबह से यहाँ पूजा पाठ किए हुए हैं परशुराम जयंती पे, और कुछ हम लोग भजन भी यहाँ गाए थे। हाँ, क्या कौन सा कोई भजन सुनाए? भजन एक हम राम जी के सुनाइए। को करे स्नान सवेरे उठ के, करे स्नान सवेरे उठ, राम जी के द्वारे गंगा, राम जी के द्वारे गंगा, सीता स्नान सवेरे उठ, सीता स्नान सवेरे उठ, के करे पूजा पाठ सवेरे उठ, राम जी के द्वारे मंदिर बना, राम जी के द्वारे मंदिर बना, सीता पूजा पाठ सवेरे उठ, सीता पूजा पाठ सवेरे उठ, के करे गौदान सवेरे उठ, राम जी के द्वारे गैया बंदी। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि बहराइच अयोध्या से करीब है तो ऐसे में इस बहराइच में भगवान राम और माता सीता और माता लक्ष्मी हो या भगवान विष्णु हो, सभी देवताओं की मंदिरों में पूजा अर्चना सुबह से ही, सुबह भोर से 3 बजे से ही मंदिरों में बाकायदा मंदिरों को गुब्बारों से सजाया गया, फूलों से सजाया गया और पूरे मंदिर में पूजा पाठ सुबह से हो रहा है। और शाम को भजन कीर्तन के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन मंदिरों में किया गया है। अभिषेक ओवर। शुक्रिया विनोद। तो आप उत्तर प्रदेश में सुन रहे थे, मधुर आवाज में वहां की महिलाएं गीत गा रही हैं। चलिए अब सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, रायपुर से हमारी सहयोगी पुष्पांजलि इस वक्त हमारे साथ है। पुष्पांजलि, रायपुर में क्या हो रहा है अक्षय तृतीया? जी बिल्कुल अभिषेक, रायपुर की राजधानी में मैं राजधानी रायपुर से राम चालते के दिन से मैं यहाँ करती हूँ। पर यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है को लेकर काफी शादी कराई जाती है, सभी परंपराओं के साथ उनकी शादी कराई जाती है, जिससे शादी की जाती है नॉर्मली सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में खासकर, वैसी ही शादी आज छत्तीसगढ़ में कराई जाती है गुड्डे गुडियों की। और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो सभी पारंपरिक रूप से गुड्डे गुडियों की शादी कराते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में अपने आप में ये अक्ति पुत्री का जो है अलग महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है, अक्ति पुत्री को। तो और खासकर जो लोग हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ वासी हैं, उसे अक्ति पुत्री का त्योहार कहा जाता है और गुड्डे गुडियों की शादी कराई जाती है, बड़े धूमधाम से कराई जाती है। और आज के दिन को काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन जो मंगल कार्य हैं वो किए जाते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं और धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। जी अभिषेक। निश्चित रूप से पुष्पांजलि, लौटूंगा आपके पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त इंदौर से, हमारे संवाददाता योगेश। योगेश, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहीं ना कहीं कहा जाता है, और जैसा कि हम देखते हैं कि खासतौर से जो त्योहार के दिन होते हैं तब व्यापारियों में काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है और हम देखते हैं बाजार भी काफ़ी गुलजार होते हैं। लेकिन क्या कुछ विशेष तैयारियां आज के दिन इंदौर में?
देखिए अभिषेक, इंदौर में आज विशेष दो संयोग बने हैं देश में। आज चूंकि आज अक्षय तृतीया भी है और परशुराम जी की जयंती भी है। परशुराम जी को यहाँ पर इसलिए ज्यादा लोग मान्यता से मानते हैं कि जाना पाव इंदौर से 45 किलोमीटर दूर जो जाना पाव स्थल है, वहां पर उनकी पूजा अर्चना और पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसके अलावा आज अक्षय तृतीया पर जो है शुभ विवाह के विशेष संयोग होते हैं। तो लोगों का सबसे बड़ा जो होता है शॉपिंग का सबसे बड़ा जो उनका पहली उनकी जो होती है क्या सपना कि मैं अच्छी ज्वेलरी हो, अच्छे गहने हो, अच्छे आभूषण हो। तो मैं इस समय खड़ा हूँ रतलाम ज्वेलर्स पर। अक्षय तृतीया पर एक तो आभूषण जो शादियों में लेते हैं उसके अलावा महत्व होता है। उसके अलावा पंडित जी ने जो बताया कि आज के दिन किसी भी तरह का धातु स्वर्ण आभूषण, स्वर्ण जो भी सिक्के होते हैं वो खरीदते। तो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। सब अपनी जो भी जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितना जिसका काबिलियत है, जितनी जिसकी इच्छा है, वो 1 ग्राम से लेकर और लगभग 100 ग्राम 50 ग्राम के भी यहाँ पे सिक्के हैं और 50 ग्राम तक के सिक्के लोग खरीद रहे, सोने के आभूषण खरीद रहे, सोने के सिक्के खरीद रहे। तो सुबह से यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी संख्या हो रही है। लेकिन अब दोपहर हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पर चूंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी अपने पूरे शवा पर है, तो शाम को यहाँ पर लोगों की और अधिक खरीदी के लिए भीड़ जुटेगी। और स्वर्ण आभूषण के साथ में, स्वर्ण सिक्कों के साथ में, सोने के सिक्कों के साथ में जो भी धातु यहाँ से लेना है, कुछ लोग यहाँ से नग होते हैं जो उस तरह के नग भी अपने अपनी राशि के अनुसार खरीदते हैं। तो वो यहाँ पर लोगों की खरीदी के लिए लोगों की योगेश, अक्षय तृतीया पर गोल्ड की डिमांड काफी बढ़ जाती है। आप जैसे कि मैं देख रहा हूँ गोल्ड शोरूम के ही सामने, ज्वेलरी शोरूम के सामने खड़े हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? और सोने का भाव क्या चल रहा है आज? जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि अब अभी सोने का क्या विशेष भाव, 1 करोड़पति हो गया था, अब चूंकि थोड़ा सा कम हुआ है रियायत है, तो क्या अभी भाव सोने का? आज 24 कैरेट का भाव हमारे यहाँ पे 93,000 रुपए चल रहा है जी। तो क्या पहले कितना हो गया था, अभी क्या कम है या ज्यादा है? अभी कम हो गया है। कितना कम हुआ है? अभी काफी कम हो गया, लाख रुपए तक टच करके आया है सोना। ये रेट तो बढ़ रहा था सोने का, अचानक से घट क्यों गया? वो भी जिस दिन डिमांड ज्यादा उस दिन। योगेश, आप ये सवाल जरूर पूछो उनसे। सर, इसका जो इसका दाम में उतार चढ़ाव होता, क्या कारण होते हैं, कैसे उतारता है? काफी कारण रहते हैं, जैसे कि अभी की तारीख में अपना ट्रम्प का जो 90 दिन का पॉज आया था, उसके कारण भी रेट का इफेक्ट आता है। ग्लोबल जो भी अभी वॉर वगैरह चलते रहते हैं, वो सब चीजें इफेक्ट करती है गोल्ड के रेट। अभी कम होने से खरीदी बढ़ी? हाँ बिल्कुल बढ़ी। और आज अक्षय तृतीया पर क्या विशेष खरीदी होती है? सब सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, आभूषण, सब धातु, मतलब जो भी आप सबसे शुभ सोना खरीदा माना जाता है, उसे खरीदा जाता है। तो देखिए अभिषेक, शुभ माना जाता है खरीदना। और सोने के लोग सिक्के, 1 ग्राम का सिक्का भी है, तो हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सक्षमता के अनुसार यहाँ पर खरीदी कर रहा है। और शाम को ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की संख्या। शुक्रिया योगेश, जो हमारे सहयोगी इंदौर से थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, विशेष जानकारी उन्होंने दी। ज्योतिष हमारे साथ ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी लगातार बने हुए। पंडित जी, मैं चाहूंगा यूथ को लेकर आप कुछ कहें, क्योंकि देखिए यूथ के लिए तो अभी पढ़ाई और जॉब ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन को लेकर यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। खासतौर से यदि आप किसी नए विषय की पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी नए कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आज के दिन एक ही काम करें। देखिए, विद्या और बुद्धि की देवी जो है वो माता लक्ष्मी है। वो हालांकि धन देने वाली देवी भी है। भगवान विष्णु गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज के दिन कोई किताब आप जरूर खरीद लीजिए, कॉपी खरीद लीजिए, एक पेन जरूर खरीद के लाइए, भगवान के सम्मुख आज आप रखिए। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन आप संकल्प करिए कि आपको भविष्य में जीवन में बहुत उन्नति पानी है। यानी अगली अक्षय तृतीया आने से पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। देखिए, आज देश में बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं। आज से 20 साल पहले उतने नहीं थे, लेकिन आज बहुत कुछ है। कृपया कर उनका इस्तेमाल करें, उन्नति करें और अपने जीवन को एक दिशा की ओर मोड़ें, और जो सकारात्मक हो और आपके परिवार, घर परिवार के लिए बेहद सुखद साबित। जी पंडित जी, एक और सवाल लूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए अभी हम जैसा कि रेट बता रहे थे इंदौर के जो ज्वेलरी व्यापारी है कि 93,000 समथिंग कुछ चल रहा है अभी सोने का दाम। तो साहब, अमीर लोग तो खरीद लेंगे, लेकिन जो साधारण या आर्थिक रूप से अक्षम लोग हैं वो तो खरीद नहीं सकते सोना। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो किस तरह से इस दिन को शुभ बना सकते हैं अपने लिए?
देखिए, आज के दिन कोई भी धातु आप खरीद सकते हैं। सोना है, चांदी है, तांबा है, जी पीतल है, कांसा है, या आप स्टील की चम्मच भी खरीद के ले आएंगे, वो भी आपके लिए बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, जरूरी नहीं कि सोना ही खरीदा जाए। जी सोना मिलती जुलती आजकल गोल्ड प्लेटेड बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कोई फोटो, चित्र या प्रतिमा भी लेकर आते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ मानी जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, ओम, पुष्पांजलि, विनोद, हमारे सभी सहयोगियों ने बड़ी विस्तृत जानकारी हमें दी। तो अक्षय तृतीया का आज बेहद खास महत्व है। खैर इस वक्त थोड़ी गर्मी जरूर है, लेकिन जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है कि शाम के समय में बाजार गुलजार होगा। खैर अक्षय तृतीया का आज बेहद खास महत्व है, जैसा कि पंडित जी ने बताया। तो आप भी जाइए, खरीदारी कीजिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।